शिव जी का मन राजी नहीं हुआ, लक्ष्मी को ऐसे कैसे छोड़ दो। शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा, लक्ष्मी आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं, आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है, वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जानने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। माता लक्ष्मी बैठी, भगवान देवती देव महादेव, कुबेर को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, इंद्र को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, देवताओं को लग रहा है लक्ष्मी मेरा सिंहासन ना ले ले, पर लक्ष्मी तो तप की मुद्रा में विलीन लगी हुई थी, भगवान का गुणगान कर रही थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी मां, बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, 1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो, तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कह देते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र स्पर्श। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी मांग, लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं तो मांगने के लिए तप ही ना करी। कल कथा में कहा था, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महादेव वो महादेव। जैसे घर में सब हो, मायके में
सब हो और माँ नहीं हो तो मायका कहलाएगा क्या? जम के बोलो जरा। मायके में भाई हो, भाभी हो, पिता हो, बहनें हो, पोता पोती, नाती पंती सब हो। मायका उसको कहते हैं मायका। मायका मतलब माँ का घर। उसको मायका की जगह ये नहीं कहते पिता का, उसको कहते हैं मायका मतलब माँ का घर। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां ना हो तो वो मायका नहीं कहलाता। मायका नहीं कहलाता। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं तो सब बेकार है। मां नहीं तो सब बेकार। घर में, मंदिर में घर के सब हो घर के मंदिर में सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं तो वो मंदिर नहीं कहलाता। मंदिर नहीं। तुम्हारे भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो, नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहां हो, पर हो जरूर। बिना शिव के देवालय खाली, बिना शिव। बिना शंकर के सुना, सब सुना। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी का मांगना नहीं, मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप, किस लिए करा तप? मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तो फिर किस लिए? तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे। मेरे पति तप साधना में लीन है। मैंने भी सोचा मेरे पति तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा अब तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं। ये वर मुझे दे दीजिए, जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दी। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, लगा लो गिरा जा रहा उठा लो, कोई मेरे दरवाजे से खाली जाए ये हो नहीं सकता। एक पत्र आया है, उस पत्र में मैं वैष्णवी ललित पाटिल, खेड़ी, जलगांव, कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? बेटी आई है साथ में, ले आओ इसको, ले आओ।
पत्र आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। पत्र, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं वैष्णवी ललित पाटिल, खेड़ी मेरी बेटी, जलगांव से हैं हम लोग। समीक्षा ललित पाटिल, मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। छोटी मेरी बेटी है, इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ऐसी गठान थी कि डॉक्टर भी उसकी सर्जरी करने के लिए मना कर दिए थे। 1.5 साल तक हम मुंबई हॉस्पिटल में रुके। कितने साल, जम के बोलिए जरा। लोग 1 दिन 2 दिन मुंबई के हॉस्पिटल में रुकते हैं गुरुजी, हम 1.5 साल मुंबई के हॉस्पिटल में रुके थे। फिर घर आने के बाद डॉक्टर ने जब कह दिया कि इसको ब्रेन ट्यूमर की जो गठान है वो ऐसी जगह पर है जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती, मेरी ननंद ने बताया कि टीवी पर सियोर वाला महाराज आता है, शिव पुराण की कथा करता है, उसको सुनो। उसके बाद हमने कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी, उसकी सेहत जो पूर्ण तरह से ब्रेन में ट्यूमर था तो शुद्ध चली गई थी। बोलना चालना शुद्धता ये समाप्त हो गई, सोचना समझना सब चला गया था। आई बेटा, आ जाओ। रोइए नहीं, खुश होकर आओ, बाबा ने तो ठीक कर दिया इसको, और क्या चाहिए। रोते रोते नहीं आते बाबा। साल की थी तब से प्रॉब्लम थी, ब्रेन ट्यूमर था, शुद्ध नहीं थी, ध्यान नहीं था, बोलना चालना सब चीज़ें चली गई थी। पर ननंद के कहने पर शिव पुराण सुनी और बाबा का चढ़ाया हुआ जल दिया। बीच में 21 नवंबर को इसके पेट में दर्द हुआ तो गांठ मालूम पड़ी। अभी 21 नवंबर को जब गांठ मालूम पड़ी, वापिस गांठ दिखी तो हमने फिर जांच कराई तो सोनोग्राफी में गांठ थी। हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाने लगे तो बाबा से कहा, बाबा बेटी तेरी है, आज से तुझे दे दी। जब ये शुद्ध नहीं रह रही है फिर गठान बता दी। हम बाबा की बेलपत्र खिलाकर इस बेटी को शिव जी के मंदिर को देकर और बाबा की जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी करी तो गठान गायब थी। बाबा को प्रणाम करें। ले अरे खाली न जाता कोई ठानो, भोले अपने जिसकी शुद्ध चली गई हो, याददाश्त चली गई हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया, पेट में गांठ हो गई, 5 वर्ष की अवस्था से 11 वर्ष की अवस्था तक जो बीमारी से जूझ रही हो, 1.5 साल तक बॉम्बे के हॉस्पिटल में पड़ी रही हो, उसकी दशा क्या होगी। पर 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। उस माँ ने एक लाइन लिखी है, मैंने बाबा की शिव महापुराण की कथा को प्रणाम कर कर हॉस्पिटल लेकर गई थी दूसरी बार, और बाबा ने मेरा निर्णय सही लगा दिया और मेरा रास्ता। आप आयो शिव की मर्जी से कथा के पंडाल में पहुंचे, शिव की मर्जी से। जलगांव वालों के तो भाग्य जागे हैं जो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मेरा कुबेर भंडारी यहां जलगांव पहुंचा है। भाग्य जो डर गया,
बहुत ट्रैफिक, बहुत भीड़, अरे डर लगे दूर जाकर बैठ जाओ, पर बाबा की शरण में आकर 2 क्षण बैठकर उससे प्रार्थना तो कर जाओ। हमें किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि हम कथा में आए हैं। आप तो कहाँ जगह मिले, बहुत जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलो, उससे दिल से प्रार्थना, दिल से सुनता है। तुम्हारा मन करे शिवलिंग में जहां तुम जानो वो सिर है, सिर है, और जहां तुम जानो वहां चरण। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा है, ये देखने वाले पर। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा धूलिया में कि गुरुजी ये बताओ कि मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं हूं। अब तुमसे कोई ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगे, बोलो रे। अब वो प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी मुझे बताओ मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं हूं। हमने उस बच्चे से कहा, देख भारत की भूमि पर जिसका जन्म होता है वो भाग्यशाली ही होता है। अगर भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो तुम भाग्यशाली हो, और कहीं जन्म ले लेते तो फिर हम भी नहीं कहते कि तुम भाग्यशाली। जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है, भारत माँ की गोद में पैदा होता है, भारत माँ की गोद में खेलता कूदता बड़ा होता है, भारत माता की गोद में रहकर सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चलता है, वो भाग्यशाली ही होता है। वो भाग्यशाली है जो भारत माँ की गोद में रहने के बाद भारत माता के गौरव को बढ़ा रहा हो, भारत माता के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा हो। वो भाग्यशाली है जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, और भगवान की भक्ति में डूबकर अपने परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को चला रहा है। हम कभी ये नहीं कहते तुमसे कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम किसी गंगा के तट पर जाकर, ताप्ती के तट पर जाकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि घर छोड़कर तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, बाबा बन जाओ, जोगी बन जाओ। अपने को नहीं बनना, जो बने वही काफी है। अपने को नहीं बनना, अपन तो जो है, राम सिंह है तो राम सिंह ही रहो, कमलाबाई है तो कमलाबाई रहो, लीलाबाई है तो लीलाबाई रहो। अपने को ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा बनता है फिर बाद में वो दुख भोगता है। अपन तो गृहस्थी हैं, भगवान का भजन करते करते अपने घर का काम करो, सबको संभालो, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीले, सबके साथ रहो। जब मौका मिल जाए तब भगवान का नाम लो। रात्रि को सोने के समय पर पलंग पर पड़े हो, उस समय पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सवेरे उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसके बोलने का फल क्या होता है ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तो तप साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊँ। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो।
बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो जहाँ पर आप व्यासपीठ बनाएं वहाँ व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, पर एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त हो जाता है, वो मिलता है। शिव कथा कह रही है, लक्ष्मी जी जाकर बैठ गईं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तब लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शास्त्र रीति पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा, स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष के बोलने का भी फल, गोली खाने का तरीका होता है, बोलो जी जी हाँ सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है? जम के तो बोलो, जम के। गोली को लगवाई जाती है कि खाई जाती है? खाई जाती है। और वो शीशी आती है दवाई की, उसको पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है। सब दवाई का अलग अलग अंतर है, गोली को खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती है हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का इतना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है, तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गुलिच जाए। ऐसी दवाई का तरीका है, उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, यहां से चालू कर कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं जप। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ करा। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा, जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए, नारायण के नेत्र। कुबेर का ध्यान गया माता लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापस नहीं लेना चाहती? टेंशन है।
सारे देवताओं को भय रहता है। इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आजा, बैठ जा, यहां सिंहासन है ही नहीं, यहां सिंहासन है ही नहीं। हमारे इतने सालों से हम कथा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है ये जलगांव की, जिसमें कोई सामने सिंहासन नहीं है किसी को बैठने के। यहाँ माननीय पालक मंत्री जी भी बैठे हैं, तो वो भी नीचे बैठे हैं। यहाँ के आमदार खासदार भी अगर आए हो तो वो जमीन पर ही बैठे होंगे। यहाँ का कोई अधीक्षक भी आया हो, ये शिव भक्ति कहते हैं इसको शंकर की भक्ति, इसको शिव महापुराण की कथा। अभी 16 दिसंबर को जो अमरावती में कथा है, जो राणा परिवार ने ली है, रवि जी राणा जी ने, और तो एक रवि राणा ने और एक और क्या नाम है उनका, सांसद जी और विधायक जी दोनों लिए हैं। नवनीत जी राणा, एक रवि जी राणा, एक नवनीत जी राणा ने जब वो कथा के लिए सीहोर आए थे उस समय पर, पहले जब हमसे एक बार मुलाकात हुई थी, तो हमने पूछा कथा कौन कराएगा, तो उनके मुख्य शब्द थे, भोलेनाथ कराएंगे, हम तो केवल बैठकर सुनेंगे, कराने वाला कराएगा वो, हमें तो सुनना है, केवल कथा श्रवण करना। आज जलगांव की पवित्र भूमि पर हृदय प्रसन्न हो गया। यहां कोई सिंहासन नहीं है, यहां कैलाश है, कैलाश। इस कैलाश की धरा पर जहां तुम बैठ जाओ वहां भगवान का गुणगान करो, कैलाश की धरा। और आप देखिए, आप अंदाजा लगाइएगा, 5 तारीख से कथा चालू हुई है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख जो निकली होगी, 1 तारीख से अंदाजा लगा लो, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भोलेनाथ जी ने पूरी जमीन को पहले धो लिया, साफ कर लिया, अच्छे से सफाई कर ली, सफाई कर कर साफ करके दबा के बैठे। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। आप अंदाजा लगा कर बैठना, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत पर बैठकर तब साधना कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। हल्की हल्की सी हवा चलती रहेगी, आनंद लेते रहेंगे, सूर्य देवता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तुम्हारा भजन चलता रहेगा, आनंद की अनुभूति होती रहेगी। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व, सब व्यवस्था वो करता है, अपन निमित्त है, अपन निमित्त। और बड़ी प्रसन्नता हुई साहब, कल रात्रि के जो वीडियो हम लोगों ने देखे, जलगांव के लोग शहर से आकर कोई बिस्कुट, कोई पानी, कोई पाउच, रात्रि को सारे भक्तों को कोई आलू बड़ा खिला रहा था, कोई भाजी बड़ा खिला रहा था। उसके वीडियो जो जलगांव की भूमि पर चल रहे हैं सोशल मीडिया में, देखने लायक। भाव कृपा है, आपको दिया बाबा ने और अपने भाव से खिलाया, दिल से। शिव कथा कर रही है, अम्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो, अच्छा मिलेगा। ब्रह्मदेव नहीं देख पाए, ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, रिटर्न बढ़ा, भगवान विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा
मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महादेव है। स्वयं शिव पिता, हाँ, परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहां है? चरण कहां है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद के ओर लेकर जाते हैं। बर्बादी की व्यर्थ के प्रश्न, कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो बेकार। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल पकाकर खाती है, बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफ़ेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पाँव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ, बहुत व्यर्थ की बात। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए जा, ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे पिता हैं। जब
हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी इतनी दूर से आते हो, 200-200 500-500 रुपये खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुँचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है, शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण कर देती है। जीवन का कल्याण। एक पत्र आया है, मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लाइन लिखिए उन्हें, आप लोग पत्र चैनल के माध्यम से हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा होगा, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लुटा दिया संसार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। गुरुजी लोग कहते हैं पंडाल में कथा सुनने से क्या होता है, वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने से क्या होता है, कथा पूर्ण होने पर रज को अपने हृदय से लगाकर जाने पर क्या होता है। मैं बोलता हूं, जो मंत्र बोलकर पंडाल में व्यासपीठ के सामने जो बोला जाता है, वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो यहां होता है। वह सब यहां होता है। गुरुदेव मेरे भाई पिछले 2 साल से बैंक की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। कई समय से वो बैंक की नौकरी का एग्ज़ाम भी दिए थे, पर उनका कभी रिजल्ट नहीं आया। गुरुदेव सभी रिजल्ट कभी नहीं आए। मैंने उनसे कहा चल पंडाल में शिव पुराण की कथा है, वहाँ पर थोड़ा बहुत जो लोग कचरा पटक कर चले जाएं उसको उठाकर बोरी में भर कर कहीं साइड में रख देना, सेवा करना, जितना बन सके लोगों को पानी की बोतल भर के दे देना, पिला देना, जैसा बन सके उतनी सेवा करना। जब कथा चले 3 घंटे, एक जगह पर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सुन लेना। मेरे भाई ने मेरा कहना माना, मेरे साथ पंडाल में कथा सुनने के लिए आया। कल कथा का प्रथम दिन था। शाम के 4 बजे जब पंडाल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपने पहली बार, आप गुरुजी टीवी पर देखना, पहला जाप आपने 4 बजे कराया था। शायद आज भी पहला जाप 4 बजे ही हुआ है, ठीक है। कल आपने प्रथम जाप 4 बजे कराया था। जाप करते समय मेरे भाई ने और मैंने अपने भाई के नौकरी के लिए बाबा से प्रार्थना करी थी। गुरुदेव 1 जनवरी 2022 को मेरे भाई ने एक एग्जाम दिया था बैंक का। कल मेरा भाई शाम को 4 बजे जाप करा और वहीं जाप करने के 20 मिनट बाद कॉल आ गया कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है। आप पत्र को अपने उस पर पढ़ सकते हैं। मैं दीपक सतीश सोनबड़े,
दशरथ नगर, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल गया, ये शिव कृपा, योग घड़ी, शंभु शिव तत्व है। उससे जो कहा वो सुना। एक पत्र बड़ा सुंदर आया, मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है, पोस्ट उंदीर के जिला, क्या लिखा है, उंदीर रखे के, तुम समझ गए क्या? बस तो फिर बात खत्म हो गई, ठीक है। कहीं बैठी हैं क्या स्वाति किशोर शिंदे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे, आप लोग पत्र मोबाइल पर और आपके टीवी पर स्क्रीन पर पढ़िए साथ में। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है, जिनका फोटो भी लगाया गया है, अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं, ठीक है। पोस्ट डैश डैश डैश, ठीक है, जिला जलगांव महाराष्ट्र, तहसील पारोला, मोबाइल नंबर ये। 2022 में जुलाई के महीने में पता चला कि मेरे शरीर में गठान हो गई। गठान का इलाज चल ही रहा था कि शरीर में बहुत सारी गठान हो गई। बहुत सारी गठान देखी तो शरीर बहुत बुरा सा लगने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जब ख्याल आया कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि गले में गठान और बड़ी सी हो गई थी। दिखाया, धूलिया में सिद्धि विनायक अस्पताल में चेक कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा एक गठान निकालना पड़ेगी, उसकी चेकअप होगा। गठान निकाली गई, चेकअप के लिए भेजी गई तो ब्लड कैंसर था, और ब्लड कैंसर भी 4th स्टेज का था। आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे, पत्र में लिखा है 4th स्टेज का कैंसर है। फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हें केमो लगाना होगा। फिर नासिक के श्री गुरुजी अस्पताल में गई, वहाँ भी जांच करी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 केमो लगेंगे। फिर मैंने 2022 अगस्त में पहला केमो लिया। फिर घर आकर किसी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने कहा कि मंदिर जाया करो, बाबा से प्रार्थना करो, चढ़ा हुआ जल लाकर आचमन करा करो, बेलपत्र भी खाया करो। मैं वैसे ही करती गई। पड़ोस वाले कहते थे सीहोर जाओ, बाबा का रुद्राक्ष लेकर आओ। हम गए, बाबा का रुद्राक्ष लाए, विनती करी, और विनती कर कर बाबा का रुद्राक्ष लेकर जब आए, विनती कर कर उस रुद्राक्ष का वर्णन क्या करें गुरुदेव, तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी। आज दूसरी बार जांच करने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है। बाबा की कृपा से मैं प्रणाम करने के लिए, ये शिव है, औघड़ी शंभु। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है, मैं, ठीक है, और जलगांव, जिला जलगांव, तहसील पारोला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, और पोस्ट मोबाइल नंबर ये है। नाम तुम पढ़ लो, दिखाओ रे दिखाओ जरा चैनल वालों, गांव का नाम दिखाओ, पोस्ट, नाम पढ़ो। जितने लोग टीवी पर देख रहे हो, एलईडी पर देख रहे हो, तुम वहीं से चिल्ला के बोलो कौन सा नाम है? उंदी। अब इनने क्या लिखा है वो पढ़ो तुम पहले, तो टीवी पर हो, ठीक है, तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। कहाँ गिरे? उंदीर खे ले, हाँ ठीक है। शंभु शंभु। एक ने तो पत्र रुमाल पे लिखा है, धुला हुआ है नहीं तो मालूम पड़े ऐसे ही भेज दिया हो। पत्र लिखा उन्होंने,
स्वाति तायड़े, पारस से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, ठीक है। उन्होंने पत्र में लिखा है, मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी ब्रेन की। ब्रेन का जब प्रॉब्लम था, डॉक्टर के हिसाब से बहुत बड़ी बीमारी थी, पर मैं बाबा को क्या वर्णन करूं। शिव पर चढ़े हुआ जल पीना प्रारंभ करा, मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, मेरी किडनी ने भी काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए पत्र है, ठीक है। रुमाल, शिव तत्व को जानना क्या होता है। शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम स्तुति करते हैं दिल से, आप आए हो बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपये 50 रुपये 500 रुपये खर्च कर कर आए हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिली, बैठ भी गए, आखिरी तक कथा का स्मरण कर कर उससे दिल की बात कहकर हम जाए, उससे कहकर जाए।